welcome back to the channel and this is Neha from SGCA। जैसा कि आपको पता है हमने लास्ट लेक्चर में हमारे सेक्शन नंबर 2 का थर्ड पोएम द इंचकेप रॉक का इंट्रोडक्शन एंड थोड़ा सा पोएम ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। तो जिन बच्चों ने भी वो वीडियो नहीं देखा है फटाफट से वो वीडियो देख के आ जाइए और ये फिर वीडियो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द लैटर पार्ट ऑफ द पोएम। When the rock was hit by surge's swell, the mariners heard the warning bell, and then they knew the perilous rock and blessed the abbot of Aberbrothok। तो अब लास्ट पार्ट में हमने देखा था जहां पे हमें स्टोरी का सीन दिखाया गया था कि एकदम ओशन बड़ा शांत है, कोई हवा नहीं है, शिप एकदम स्टिल है, कोई भी आवाज नहीं आ रही, आराम से वो मूव कर रहे हैं। फिर हमने ये हिस्ट्री भी जानी थी कि इंचकेप रॉक पे वो बेल किसने इंस्टॉल की थी। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, व्हेन द रॉक वाज हिट बाय द सर्जेस स्वेल। सर्जेस स्वेल कहने का मतलब बच्चों ओशन में कोई बड़ी लहर, ठीक है, जैसे तूफान आते तो कितनी बड़ी बड़ी लहरें होती हैं, ऊंची ऊंची लहरें। तो जब वो रॉक बड़ी बड़ी लहरों से टकराता था, द मरीनर्स हर्ड द वार्निंग बेल। तो उसके आसपास जो भी मरीनर्स रहते थे, सेलर्स रहते थे, शिप्स रहते थे, उनको उस बेल की आवाज आ जाती थी। एंड दे न्यू, उनको पता चल जाता था कि उस डायरेक्शन में वो पेरिलस रॉक है, बदमाश रॉक है, जो बहुत सारे शिप को ऑलरेडी नुकसान पहुंचा चुका है। तो हमें उस डायरेक्शन में नहीं जाना है, मतलब उसके कहीं और दिशा में जाना है। और ये सोच के वो ब्लेस करते थे हमारे एबट ऑफ एबरब्रॉथक को। क्यों? क्योंकि उनके वजह से अगर उन्हें वो बेल इंस्टॉल नहीं की होती तो आज शायद उनकी भी जान चली जाती, लेकिन बेल की आवाज सुनने की वजह से उनकी जान बच गई। इसलिए वो थैंकफुल होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं टू एबट ऑफ एबरब्रॉथक। The sun in heaven was shining gay. All things were joyful on that day. The seabirds screamed as they wheeled around, and there was joyance in their sound। तो फिर अब हम उस दिन का सिनेरियो बताया जा रहा है कि कैसा था कि सूरज जो आसमान में उगा हुआ था वो एकदम हैप्पीली, एकदम हैप्पी था, पूरी रोशनी एकदम फुल जोश से धरती पे गिर रहा था उसकी रोशनी। ऑल थिंग्स वर जॉयफुल, हर चीज खुशी खुशी थी वहां पे। जो भी बर्ड्स थे, चाहे पानी हो, नॉन लिविंग थिंग्स को भी बोला, पानी हो, हवा हो, सूरज हो, बादल हो, जो भी वहां पे थिंग्स थे वो बड़े ही जॉयफुल थे। द सी बर्ड स्क्रीम्ड एज दे व्हील्ड अराउंड। तो आपको पता है जब भी बहुत फैले हुए समुद्र में कोई शिप होती है तो हमेशा उसके आसपास बर्ड्स घूमते रहते हैं, क्योंकि वो जो उनका सेल्स होता है उस पे बर्ड बैठ के रेस्ट करते हैं, जो कि मे बी ओशन टू ओशन ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो वो भी इतने जॉयफुल थे कि वो शिप के अराउंड ऐसे गोल गोल घूम रहे थे। और उस हवा में, उस दिन की हवा में कोई अलग ही बात थी, एक अलग ही खुशी थी। The boy of the Inchcape well was seen, a darker speck on the ocean green. Sir Ralph the rover walked his deck, and he fixed his eyes on the darker speck। तो अब हमारी एंट्री होती है टन 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 हमारे विलन की, और हमारे पोएम में विलन है सर रैल्फ द रोवर। तो सर रैल्फ द रोवर मतलब एक पायरेट होते हैं। पायरेट कहने का मतलब क्या होता है बच्चों? समुद्री डाकू, जो दूसरे शिप को लुटने का काम करते हैं। तो जैसे ही वो ट्रैवल कर रहे थे ना, अचानक से उनको एक ओशन ग्रीन, वो जो ग्रीनिश ब्लूइश कलर का ओशन था, उनको एक ब्लैक कलर का कोई डॉट दिखाई देता है। और वो ब्लैक कलर का डॉट था क्या बच्चों? तो वो था हमारा पेरिलस रॉक, दैट इज द इंचकेप रॉक। तो वो उनको बेल दिखाई दे जाती है, और जैसी वो बेल उनको दिखाई दे जाती है वो उस डॉट पे जो भी डार्कर, अब देखो ओशन में बड़ी दूर देखोगे तो एक छोटा सा डॉट दिखेगा कि नहीं दिखेगा कोई भी चीज। तो वो जैसे ही उनको डॉट दिखता है और आइडिया लगता है यार ये तो वो इंचकेप रॉक है, वो अपनी नजर उस पर टिका लेते, एकदम टकाटक उसको देखते रहते हैं। He felt the cheering power of spring. It made him whistle, it made him sing. His heart was mirthful to excess, but the rover's mirth was wickedness। तो बच्चों जैसे ही उसको पता चलता है कि वो डार्कर स्पेक तो हमारा इंचकेप रॉक है, तो उनका दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाता है। वो खुशी से इधर भाग रहे होते हैं, खुशी से उधर भाग रहे होते हैं।
कभी वो सीटी बजा रहे होते हैं तो कभी वो गाना गा रहे होते हैं। वो देख के पता नहीं उनको इतनी ज्यादा खुशी मिलती है, इतनी ज्यादा खुशी मिलती है, लेकिन वो खुशी खुशी वाली नहीं होती है, वो शैतानी वाली खुशी होती है। शैतानी वाली खुशी बच्चों बताऊं क्या होती है? जैसे कि मान लो आप अपने फ्रेंड से कोई बदमाशी करने जाते हो, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि उस बेंच पे ना आप चुपके से ऐसी एक प्लेट रख देते हो जिसपे मे बी केक हो या कुछ हो, और ऐसे उसको ढाक लेते हो कि पता ही ना चले उस पे केक है, और आपका फ्रेंड एंट्री मारता है तो आप कैसे उसको देखते हैं ना, एक विकेड स्माइल, अजीब से एकदम डरावनी, भाई आजा तू अब तो देखो बताता हूं। तो वो जैसी फ्रेंड धीरे धीरे मूव कर रहा होता है और आपकी चेहरे की स्माइल एकदम बढ़ती जाती है, तो ये एक्चुअल खुशी वाली खुशी थी क्या? नहीं, आपने कोई बदमाशी करने वाले थे इसलिए आपके फेस पे एक स्माइल आई, तो इसे कहते हैं mirth was wickedness, मतलब उनकी खुशी वो खुशी वाली नहीं थी। ओके, His eyes was on the Inchcape float, उनकी आंखें उस पत्थर पे थी, My men put out the boat and row me to the Inchcape rock and I will plague the abbot of Aberbrothock। तो जैसी उनकी नजर पड़ती है, एक तो खुशी खुशी होते हैं, उनकी आंखें वहां फिक्स हो जाती हैं, और फिक्स होने के बाद वो अपने सेलर्स को कमांड करते हैं कि चलो मेरे मैन, मेरी बोट वहां लेके चलो, और मैं तो आज एबट ऑफ एबरब्रॉथक को नुकसान पहुंचा के ही रहूंगा। प्लेग मतलब कोई नुकसान पहुंचाना या पेन पहुंचाना। ओके, तो वो अपने सेलर्स, अपने मैन को ऑर्डर देते हैं कि हमारी जो शिप है वो उस तरफ लेके चलो। The boat is lowered, the boatmen row, and to the Inchcape rock they go. Sir Ralph bent over from the boat and he cut the bell from the Inchcape floor। तो हमारे जो सर रैल्फ द रोवर थे उनने अपना विलेनियस एक्शन दिखा दिया। तो वो वहां पे जैसे ही अपने मैन को कमांड करते हैं तो बोट को धीरे धीरे रो करवा के वहां ली जाती है, वहां तक पहुंचाई जाती है इंचकेप रॉक पे, एंड धीरे 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 वो उसकी तरफ मूव करने लगते हैं। जैसे ही बोट उस इंचकेप रॉक पे पहुंचती है वो अपने बोट के एकदम फ्रंट पोर्शन पे आ जाते हैं, थोड़ा सा झुकते हैं, अपनी तलवार निकालते हैं और उस बेल को काट डालते हैं। मतलब क्या कर दी इनने अपनी बदमाशी। ओके, दिखा दिया कि ये हमारे पोयम के विलन हैं। Down sunk the bell with a gurgling sound, the bubbles rose and burst around. Quoth Sir Ralph, the next who comes to the rock won't bless the abbot of Aberbrothock। तो होता क्या है कि जैसी वो बेल कट करते हैं अपनी तलवार से, वो बेल एक तो भारी थी तो वो धीरे एकदम झटाक से नीचे गिरती है पानी में, और जब भी आप कोई चीज, एकदम भारी चीज एक हाइट से नीचे गिराते हैं तो बहुत सारे बबल्स निकलते हैं, राइट। तो वैसी बुलबुल करके बबल्स निकलने लग गए। कौन सा साउंड करते हुए? गर्गलिंग साउंड करते हुए ऊपर आए और धीरे धीरे फूटने लगे। तो जैसे ही उनने देखा कि अब तो ये बेल डूब चुकी है, तो हमारे सर रैल्फ द रोवर क्या बोलते हैं कि अब इस एबट ऑफ एबरब्रॉथक को कोई भी प्रेज नहीं करेगा, अगला जो भी आएगा उसको कोई ब्लेस नहीं करेगा, उसके लिए कोई भी थैंकफुल नहीं होगा, उसके लिए कोई भी ग्रेटफुल नहीं होगा। क्यों नहीं ग्रेटफुल होगा? क्योंकि जिस बेल से सेलर्स जानते थे कि वो इंचकेप रॉक उस डायरेक्शन में, वो बेल तो हमारे विलेन ने डुबा दी, सीधा ओशन में गिरा दी। ओके, इसलिए उनको अब खुशी भी मिली कि यस, मैंने पहुंचा दिया एबट ऑफ एबरब्रॉथक को। कहने का मतलब कि हमारे जो सर रैल्फ है ना, वो बड़े ही जेलस थे, बड़े ही घृणा करते थे एबट ऑफ एबरब्रॉथक को। क्यों? क्योंकि लोग उनका नाम लेते थे, उनको थैंकफुल, उनको अच्छी तरह से ट्रीट करते थे, इसलिए उनकी इमेज को नुकसान पहुंचाने के लिए उनने वो बेल नीचे गिरा दी या काट दी ताकि वो डूब जाए। आगे का लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि हमारे जो लेक्चर्स है ना वो दो प्रकार से चलते हैं। एक यूट्यूब सीरीज जैसा कि आप अभी हमें देख रहे हैं, एंड दूसरा प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस। आपकी प्रीमियम बैचेस ऑनलाइन जीमीट में ली जाती है, जहां पे आपको फैकल्टी से फेस टू फेस बात करने का मौका मिलता है, एंड दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की आपको ऑनलाइन बैकअप भी प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा आपको ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है इन प्रीमियम बैचेस। So SGCA provides you with various courses such as 11th, 12th, BCom and CA Foundation. So for admission and more details, you can either call or WhatsApp on the number shown on the screen.
तो चलिए फिर आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। Sir Ralph the Rover sailed away. He scoured the sea for many a day, and now grown rich with plundered store, he steers his course for Scotland shore. अब वो बैल काट के तो उनको खुशी मिली, अब वो वापस अपने काम पे निकल गए जो कि वो उस सी में करने आए थे। तो अब वो इंचकेप रॉक से दूर चले गए, बहुत दिनों तक वो सर्च करते रहे, बहुत सारी शिप्स को, उनसे सोना लूटते गए और इतना सोना भर गया, इतना ज्यादा प्लंडर्ड स्टोर हो गया इनके पास कि अब उनने डिसाइड किया कि अब वो स्टीयर बैक करेंगे जहां से वो आए थे। और आए कहां से थे बच्चों? तो वो आए थे स्कॉटलैंड शोर से। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि हमारे जो सर रैल्फ हैं वो एक पायरेट थे, समुद्री डाकू। तो वो क्या करते थे? खाने पीने का सामान भरते थे, बहुत दिनों तक, बहुत टाइम तक वो सी में रहते थे और जो भी शिप्स इनको दिखती थी उन पे अटैक करके उनके पास जो भी वेल्थ होता था वो लूट के अपने पास रख लेते थे। So thick a haze overspreads the sky, they cannot see the sun on high. The wind had blown a gale all day, at evening it had died away. तो आप देखो हुआ क्या बच्चों कि जैसे ये डिसाइड करते हैं कि अब हमें वापस चले जाना चाहिए क्योंकि बहुत सारा सोना हो गया है, तो वापस की जर्नी स्टार्ट ही कर रहे होते हैं कि अचानक से पूरे आसपास बहुत सारा हेज जमा हो जाता है, काइंड ऑफ फॉग जमा हो जाता है, बादल जैसा, थोड़ा सा ऐसा लगता है, हर व्हाइटिश पूरा दिखता है, जैसे कि आपको ठंडी की सुबह के टाइम पे कैसा दिखता है, वैसे ही अचानक से वहां का मौसम बदल जाता है और इतना थिक वो फॉग होता है, इतना थिक वो हेज होता है कि सूरज उगा हुआ आसमान में उनको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, पूरे दिन एकदम जोरों की हवाएं चल रही थी, लेकिन शाम के टाइम पे एकदम हवा भी बंद हो जाती है। ऑन द डेक द रोवर टेक्स हिज स्टैंड, सो डार्क इट इज दे सी नो लैंड। तो फ्रंट पे वो जो डेक होता है उस पे जाके हमारे रोवर खड़े हो जाते हैं और अपने बाइनोकुलर से देखते हैं आसपास की क्या है। एक तो लेकिन हेज जिसकी वजह से उनको ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं देता है, और लेकिन जितनी दूर तक दिखाई देता है उनको कोई भी जमीन नहीं दिखती है, कोई भी लैंड नहीं दिखता है। कहने का मतलब क्या बच्चों कि जो इनने बुरा किया था दूसरों के साथ, दूसरों के लिए सोच रहे थे नुकसान करने का, अब धीरे धीरे उस गड्ढे में वो खुद ही गिरते जा रहे थे। कोट सर रैल्फ, It will be lighter soon, for there is the dawn of the rising moon. तो आप तो बेचारे वो भी थोड़ा सा डर गए थे, लेकिन हिम्मत ना हारे उनके सेलर्स या उनके मैन। तो उन्होंने बोला डरो मत सेलर्स, डरो मत मैन, ये जो हेज है वो थोड़े टाइम में निकल जाएगा और थोड़े ही टाइम में मून उग जाएगा जिसकी रोशनी में वो आगे बढ़ेंगे और आगे का रास्ता तय करेंगे। ऐसा हमारे सर रोवर कहते हैं अपने मैन को। Canst hear, said one, the breakers roar, for me thinks we should be near the shore. Now where we are I cannot tell, but I wish I could hear the Inchcape bell. तो उसमें से एक मैन क्या बोलता है कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, बहुत जोर के ब्रेक लगाता है। ठीक है, वो ऐसे रोर, जो भी वो ब्रेक सिस्टम होता है रोर करता है। फॉर मी थिंग मतलब वो सोचता है कि शायद मे बी हम शोर के पास आ गए। शोर मतलब किनारा, वो जो भी पोर्ट रहता है। ओके, लेकिन अभी इस मौसम के हिसाब से तो देख के मैं कुछ भी नहीं बता सकता हूं कि हम कहां हैं, किसके पास है, किधर है। लेकिन वो एक लाइन बोलता है, लास्ट लाइन क्या है? बट आई विश आई कुड हियर द इंचकेप बेल। तो वो मन ही मन इनफैक्ट उम्मीद कर रहा होता है काश मुझे वो इंचकेप बेल सुनाई दे जाए, ताकि इनफैक्ट हमारी बोट उससे टकराए ना और हमें उससे रास्ता भी एज अ रेफरेंस यूज करके रास्ता भी पता चल जाएगा। लेकिन मुझे बताओ बच्चों कि उस इंसान का वो चाहे कितना भी प्रे कर ले, भगवान भी क्यों ना नीचे आ जाए, लेकिन वो बेल बजेगी क्या? नहीं, क्योंकि वो तो सर रैल्फ द रोवर ने ही कट करके उसको डुबा दी थी। They hear no sound, the swell is strong, though the wind had fallen, they drift along, till the vessel strikes with a shivering shock
ओ क्राइस्ट, इट्स द इंचकेप रॉक। तो देखो बच्चों, हमारी कहानी में ट्विस्ट, तो उनको कोई भी आवाज नहीं आती है, लेकिन जो भी हवा चल रही होती है ना, वो बड़ी तेज चल रही होती है, जिसके वजह से उनकी बोट भी उस हवा के डायरेक्शन में धीरे धीरे मूव करती रहती है। तो थोड़ा थोड़ा वो आगे आगे हवा की वजह से मूव कर जाते हैं, और जैसे ही वो मूव कर रहे होते हैं, एक बहुत जोर सा डरा देने वाला साउंड आता है, और उसमें से एक इंसान चिल्लाता है, हे भगवान, ये तो इंचकेप रॉक ही है। तो बच्चों, जैसा हर्षित के साथ हुआ था, तो इनकी भी बोट उस इंचकेप रॉक से टकरा जाती है, और ये अपने आप को क्यों नहीं बचा पाते, क्योंकि वो जो एबट ऑफ एबरब्रोथक ने बेल लगाई थी, वो तो खुद ही इन लोगों ने काट के गिराई थी। Sir Vav the Rover tore his hair. He cursed himself in his despair. तो अब इनको रियलाइज हुआ कि इनने कितनी बड़ी गलती की थी। जो नुकसान ये दूसरों को पहुंचाना चाहते थे, वो इन्हीं के साथ हो गया। इतना गुस्सा आया इनको कि जब इनको पता चला कि इनकी बोट इंचकेप रॉक से टकरा चुकी है, तो इनने अपने ही बाल पूरे तोड़ लिए गुस्से के मारे। अपने आप को ही वो बद्दुआ देने लग गए उस दुखद घटना की वजह से। The waves rushed in every side. The ship is sinking beneath the tide. तो लहरें भी थी थोड़ी बहुत, उस टकराने के बाद होल भी हो गया होगा, डैमेज भी हो गई होगी शिप, तो उसमें उसके वजह से सारी तरफ से बोट में पानी भरने लगा, और उस टाइड के धीरे 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 शिप नीचे जाने लगा और सिंक होने लगा। But even in his dying fear, one dreadful sound could the rover hear. A sound as if with the Inchcape bell, the devil below was ringing his knell. तो अब पता है कि वो मरने वाले हैं, तो उस डाइंग फियर में भी एक ड्रेडफुल, एक डरावना साउंड हमारे सर रोवर को सुनाई दे रहा था। वो साउंड उनको किसका लग रहा था? वो इंचकेप बेल का, लेकिन एक्चुअली वो इंचकेप बेल का था नहीं बच्चों, वो सबकॉन्शियसली माइंड क्या था, सबकॉन्शियस माइंड अगर थॉट बोलूं तो वो क्या था कि पानी के नीचे जो यमराज थे ना, वो अपना बेल बजा रहे थे कि आओ पधारो मारो देश, ठीक है, मतलब अब वो मरने वाले थे। और इनफैक्ट इस कहानी में वो मर भी जाते, क्योंकि और कोई बचने का ऑप्शन नहीं है। तेज तूफान है, लहरें चल रही है, उनके बोट पूरी सिंक होती है, और इस गलती की वजह से वो तो मरते ही मरते हैं, बाकियों लोगों को भी लेके मरते हैं, प्लस उनने जो सोना लूटा था वो भी उस ओशन में डूब जाता है। In short, to summarize this story, I would say what you do to others will happen to you. जो आप दूसरों के साथ करेंगे वो आपके साथ भी होगा। So this is a very basic truth of life जो हमारे रॉबर्ट साउथ ने बड़े ही इंटरेस्टिंग स्टोरी से हमें समझा दिया। तो मैं आशा करती हूँ, होप करती हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कर देना। बाय फॉर नाउ बच्चों। If you really like the video, do hit the like button, subscribe for latest notification और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिए, और जो भी पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा हो हमें कमेंट में बताइए। You can follow us on various social media platforms. So see you in the next lecture. Bye bye.